और हमने पहले ही 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों की बात। आज हम अगली 4 राशियों की बात करेंगे। तारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। पिछले इतवार को हमने चर्चा शुरू की थी कि जो राशि चक्र या जोडियक में 12 राशियां होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। और हमने कहा था कि जो सिंबल होते हैं हर राशि के, उनके आधार पर हम पूरी राशि की जो विशेषताएं हैं या जिस राशियों में जन्मे जो लोग हैं उनका क्या नेचर होता है, पूरा का पूरा हम बता सकते हैं। और हमने पहले ही 4 राशियां जो कि एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है और कैंसर है, इन 4 राशियों की बात की थी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों की बात। आज हम अगली 4 राशियों की बात करेंगे कि हम उनके सिंबल से या जो आकृति हमें दिखाई देती है उन राशियों के साथ में उनसे हम कैसे हम व्यक्ति का नेचर डिफाइन कर सकते हैं। और आज हम पहले जो 5वीं राशि है जोडियक की, जिसको हम लियो कहते हैं या हिंदी में सिंह राशि कहते हैं, उसकी बात करेंगे। और इस राशि का जो सिंबल है वो शेर है, लायन है। और लायन से ही हम इस राशि के व्यक्तियों का पूरा जो नेचर है वो हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लायन क्या है? लायन जो है एक एनिमल किंगडम का राजा है। और हम देखते हैं कि जो राजा होते हैं दे आर टेरिटोरियल इन नेचर, दे नीड मोर डोमेन टू बी इन चार्ज ऑफ। एक अपने डोमेन को या अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तार करना चाहते हैं, और ये उनका बेसिक नेचर होता है। और सबसे अच्छी बात है वो लीडर होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है। और ईगो, घमंड जिसको हम कहते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होता है। बहुत एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। बहुत एक डिग्निटी होती है, बहुत एक प्राइड होता है, रेडियंस होता है। ये सब क्वालिटी जो है इन राशि के व्यक्तियों में होती है। और जैसे एक राजसिक एक हम कहेंगे डिस्पोजिशन है या जो नेचर है हमारा उस तरह का हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आप दूर से उनकी चाल ढाल देखकर आप बता सकते हैं कि ये सिंह राशि का व्यक्ति है, क्योंकि बिल्कुल उनका जो रौब होगा, चाल चलन होगा, वो बिल्कुल राजाओं की तरह होगा, किसी बड़े अच्छे आदमी की तरह होगा। और एक खास बात जो है कि इनसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो भी कर रहे हैं इनसे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। और प्रश्न पूछना जो है दैट इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। और उसके बाद हम जोडियक की 6ठी राशि की बात करते हैं। और 6ठी राशि का जो सिंबल है आपने देखा होगा, एक कन्या है, एक फीमेल है। और वो ही उस राशि की सारी विशेषताओं को दर्शाती है। कन्या का मतलब एक फेमिनिन नेचर उनका ऐसे लोगों का होता है। बहुत एक होमली क्वालिटीज होती है, घर के प्रति बहुत प्रेम होता है। एक जो नेचर उनका होता है शाही है, सॉफ्ट है, टेंडर नेचर है। तो बहुत अच्छे होते हैं कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में और हर चीज का डिटेल मतलब याद रखने में जो है, और बहुत प्रैक्टिकल है। और जो उनकी खास बात है फीमेल की या फेमिनिन क्वालिटी है कि दे आर वेरी स्किलफुल इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो वही नेचर ऐसे लोगों का होता है जो कन्या राशि में जिनका जन्म होता है। बिल्कुल एक फेमिनिन क्वालिटीज इन लोगों की होती है। फिर अगर हम 7वीं राशि की बात करें, जिसको हम लिब्रा कहते हैं या तुला राशि कहते हैं, और इसका हम जो सिंबल देखते हैं कि मैन होल्डिंग ए बैलेंस, एक आदमी है उसके हाथ में तराजू है। और तराजू का जो काम होता है वो ही इस राशि के व्यक्तियों का नेचर होता है। तराजू का मतलब टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन प्रॉपर रिलेशनशिप, टू मेंटेन हार्मोनियस एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, टू क्रिएट प्लीजेंट रिलेशनशिप। और हर जगह जो है एक हम कहते हैं बैलेंस बनाकर चलना, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, हमेशा लोगों को खुश रखना जो है। और क्या प्रोसेस है बैलेंस में, हम जो बैलेंस मेंटेन करते हैं कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। इधर उधर करके इसको देखकर उसका देखकर इस तरह से हम जो है बाय द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग हम बैलेंस में बैलेंस मेंटेन करें। ऐसे ये लोग करते हैं। कहीं भी अगर झगड़ा हो रहा हो, कहीं भी कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, आप इन राशि के व्यक्ति को भेज दीजिए और आप देखेंगे थोड़ी देर में जो है, और दोनों ही पार्टियां या जितने भी लोग डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं सारे खुश होंगे। सबको लगेगा जैसे मेरा फेवर कर दिया।
लेकिन दोनों को जैसे कहा कि बाय द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग दोनों को खुश रखते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई थ्रेट है, कोई वायलेंस है, या कोई हम कहेंगे कि डरा धमका कर कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करते, बट दोनों को या सब पार्टियां जो इन्वॉल्व होती हैं उनको खुश करके बैलेंस मेंटेन करते हैं। यही इनकी एक खास बात होती है। फिर अगर 8वीं राशि की बात करें, जिसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं या वृश्चिक राशि कहते हैं, और इसका सिंबल आपने देखा होगा कि इसका जो सिंबल है वो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है। अब बिच्छू का क्या नेचर? बिच्छू हम सभी जानते हैं कि डंक मार के भाग जाता है, अपने बिल में छिप जाता है। देन बिच्छू इज नॉट कंसर्न कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको परेशान करके, आपका नुकसान पहुंचा के वो देखना चाहते हैं कि आप कितने दुखी हो रहे हैं, लेकिन जो बिच्छू एक ऐसा एनिमल है जो आपको डंक मार के भाग जाता है। मतलब देन बिच्छू इज नॉट कंसर्न कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू, कि कितना दुख दर्द आपको हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो ही नेचर ऐसे लोगों का होता है, आपको नुकसान किया और वहां से भागे। या अगर हम एक कंपेयर करें कि मान लीजिए कोई ईगल है, नीचे से शिकार उठाया और शिकार उठा के वो दूर आसमान में चला जाता है बिना किसी एक मतलब के कि वहां से शिकार उठाकर लाया, और क्या एनवायरमेंट है। दे आर नॉट कंसर्न विद दैट एक्चुअली, कि जो छोड़ के आए हैं जो एनवायरमेंट, वहां पर क्या हो रहा है। यही एक खास बात है लोगों की, कि आपको नुकसान किया या किसी को कुछ करना है तो किया, बट वहां से गायब हो गए। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं कि बहुत सीक्रेटिव होते हैं, बहुत मिस्टीरियस होते हैं, बहुत मिस्चीवियस भी होते हैं। और यही जो राशि है वो हमें गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी कराती है। जैसे लोग बहुत ही आईबी में हैं या सीबीआई में हैं या इस तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। और ज्योतिष भी हम शायद इसी राशि से सीखते हैं, क्योंकि ये राशि जो है गुप्त विद्याओं की राशि है। तो अगर इस राशि के साथ जो 2 प्लैनेट है नॉलेज के, बुध और बृहस्पति, मरकरी और जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब हम जो है ज्योतिष जैसा ज्ञान सीख पाते हैं। तो ये दोस्तों, ये अगली 4 राशि की हमने बात की। अगली बार हम फिर जो बाकी 4 राशियां बची हैं उनकी चर्चा करेंगे, और अगली शनिवार को फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।